गजराज, आप सब मुझे देख करके हैरान हो गए होंगे। एक और कहां से आ गई? इसमें हैरान और डरने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? मैं वही राधिका हूं। मैं वही राधिका जिसने हरामखोर गजराज कंस से मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर को जान से मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। वो हरामखोर मुझे पकड़ के ले गया और नदी में ढकेल दिया और नदी की बहाव इतनी जोरों से थी कि मैं उसी नदी में बहते बहते चली गई काफी दूर तक और एक जंगल में एक बगल साइड में लग गई। उसी जंगल के रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। मुझे देखे और मेरे पास आए, मुझे बेहोश पाए, मुझे होश करके मुझसे पूछने लगे, बोले कि बेटी क्या बात है, नदी में कैसे चली आई? मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि सरदार जी मेरे साथ बहुत अन्याय बहुत अत्याचार हुआ है। मेरे हंसते खेलते परिवार को जाल दिया गया है। हम लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है। मुझे मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। उन्होंने डांट करके बोला कि बेटी मरने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे दुश्मन से अपनी इज्जत का बदला और अपने देवर के खून का बदला लेना चाहती है तो मरने का इरादा बदल दे और मेरी बात मान, उठा अपने हाथ में बंदूक और राधिका से बन जा डाकू। मैं वहीं से अपने हाथ में बंदूक का बना उठाई और मां भवानी की कसम खाई कि हरामखोर गजराज कंसराज, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी मां कसम लगाऊंगी लाल नीचे खोपड़ी आसमान में डीजे डांस करते न चलाएगी। मैं कहीं भी जाती हूं, मैं अपने गुफा से निकलती हूं तो सबसे पहले मैं माता रानी के दरबार में जाती हूं, उनके मंदिर में जाती हूं। सबसे पहले माता रानी का माथा टेकती हूं, उनसे आशीर्वाद लेती हूं। उसके बाद जहां जाने का जी करता है मैं चली जाती हूं। लेकिन एक मेरा साथी है, वो भी साथ में चलता है, लेकिन आज क्या बात है, आज अभी तक नहीं आया। कुछ देर इंतजार करती हूं, आ जाएगा तो हम दोनों साथ में जाएंगे। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूने में नूना मिलाए के जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ते हुए जहाज का पंखा उठा लूं। कसम भोलेनाथ की, चूने में नूना मिलाई। आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैं डाकू कैसे बना। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है साथियों। अगर आप लोग हमारी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों के आंख से आंसू आए, लेकिन और कहीं से पानी जरूर। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बुकरा था। मेरे परिवार में एक अंडू बुकरा था। उसी अंडू बुकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था, 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन साला गजराज कंस हमारे दरवाजे पर पहुंचा। उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। साला मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। मैं कहीं पर गया हुआ था, घर पर पहुंचा तो हमारी मेहरिया ने बताया कि अपना अंडू बकरा गजराज कंस उठा ले गया। इतना सुनते ही मैं उसकी हवेली पर पहुंचा और बोला, ए गजराज कंस भोसड़ी वाले, मेरा बकरा मुझे लौटा दे। इतना सुनते ही गजराज कंस बाहर निकला और जूता निकाला, मुझे 5-6 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया, वहां से भागा और भागते भागते अपने घर पर आया। अपनी मेहरिया को सारी बात बताई कि अपना अंडू बकरा नहीं मिला। इतना सुनते ही हमारी मेहरिया गुस्सा हो गई और उसने मेरे हाथ पकड़ा, कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया
क्या बताऊं साथियों, हमारी मेहरिया ने मुझको बेलन से, जूता से, चप्पल से क्या बताऊं मुझे कितना मारा। कैसे भी मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल घाटी, चम्बल घाटी में पहुंच गया। वहां पर मेरी मुलाकात डाकू रानी से हो गई। जब मैंने उनको सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक कमाने। बोला जा बेटा तू भी अपना बदला ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल, डाकू खरपोटी लाल उर्फ सेन कटवा चोर पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। क्या बताऊं साथियों, अपने सरदार जी के पास पहुंचने में लेट हो गया। चलता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं। कसम भोलेनाथ की चूने में नहीं डाल मैंने कहा सरदार जी जय मां भगभकानी। भगभकानी? ये भगभकानी क्या है? जय मां बोलना नहीं, इतना दिन मेरे साथ में रहते हो गया। हाँ। अरे बोलने का तमीज नहीं तुम्हें भी। इसे कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। सरदार जी जय मां भग भग भाग भाग ना बस। हाँ। जब भी कहते हो तो भाग में अट जाते हो। मां भवानी हमको नहीं आता। चलो ठीक है। हाँ। और बताओ ठीक ठाक है? सब ठीक है सरदार ये जी। बताओ इतनी देर तुम कहाँ थे? सरदार जी चला गए थे सेन काटने के लिए। सेन भी काटते हो क्या? हाँ। अच्छा बताओ। हमारे गिरोह में सरदार जी, हैं। हमारे गिरोह में 3 आदमी हैं। अच्छा। हम लोग के साथ में 50 लोगों का गिरोह है। हाँ। तुम्हारे गिरोह में 3 लोग का है? 3 लोग हैं। और कैसे है 3 लोग? हम लोग जहाँ पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, हमारे गिरोह के ऊपर कहावत है, खूबी है। क्या कहावत यह है कि 3 चोर गए चोरी करने। है? 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा। है। एक तो अंदर घुसर गया, वह दूठी बाहर से पीटे दरवाजा। एक अंदर गया। हाँ। और 2 दरवाजा पीट रहे हैं। इसका मतलब आप नहीं समझ पाए? मैं नहीं समझ पाया। इसका मतलब यह है सरदार जी, हमारे गिरोह में जो 3 लोग हैं उसमें से एक लंबा है। अच्छा। एक लंबा है, 2 बौने हैं और दोनों आंख के अंधे हैं। जो छोटे छोटे हैं। जो छोटे छोटे हैं वो आंख के अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। लंबा वाला सेन फोड़ कर अंदर चला जाता है। हाँ। तो जो छोटे छोटे रहते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, तो इधर उधर टटोलते रहते हैं, दरवाजा कहाँ है साला। जब दरवाजा पा जाते हैं तो बाहर से पीटना चालू कर देते हैं, सरदार जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा। तो लंबा वाला जो रहता है वो पूरा माल लेकर के बाहर आ जाता है। मतलब जितना भी माल लूटा रहता है। हाँ। वो बाहर लेके चला आता है। बाहर लेकर आता है। और हमारा पेशा है, हाँ। हम लोग अमीरों का धन लूटते हैं और गरीबों में बात बांटते है। हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, यही सरदार। होना चाहिए। हाँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ सरदार जी। कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन वही गजराज कंस है। वो भोसड़ी वाला, उसी से गाली कह दे रहे हो? उसका नाम लेते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, हमारा पूरा सुलग जाता है। आज क्या? खून। हाँ। खून का नाम पहले। हाँ। आज चलो चलते हैं सबसे पहले माता भवानी के मंदिर में। हाँ। वहीं पर माथा टेकेंगे। हाँ। उसके बाद गजराज कंस से मुलाकात करेंगे। उससे तो मुलाकात जरूर करेंगे। चलो इसी वक्त चलते हैं। चलिए आइए चलो। तो समय और कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय की तो समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना। तो समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। करबला की जमी काफी बताते उस मंजर को, नवासे थे मोहम्मद ने चलाया जिसमें खंजर को। तो नवासे थे मोहम्मद ने और चलाया जिसमें खंजर को।
क्या बताऊं, मैं ठीक हो गया हूं। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे और डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम घर जा सकते हो। मैं चलता हूं अपने घर, लेकिन घर जाने से पहले माँ का दर्शन कर लूं, माँ के मंदिर पे जाके माँ का प्रसाद खा लूं, उसके बाद भैया के पास जाऊंगा। चलता हूं। दत्त तेरी सारे की देश का चोर छिनार सारे नमहीन के मिला थी नहीं आप लोग देखा था ना हमारे संगति कैसे हैं। चोर तब यहाँ छिनरा सारे पक्का यहाँ, न काकी देखें न माई देखें न बहन देखें न आगली पागली देखें। यहाँ तलु की जेकर आंखी भगवान फोड़ डाव थी नहुक नहीं छोड़त हूं। इस मनई संगे न रह चाहिए, अगर इज्जतदार रहा तो इस मनई संगे जीरा गुजरे न हो। कहो पुलिस वाले पकड़ लेन तो फिर बढ़िया हुलान हुलबो करी। यही बड़े होकर सारे संगत हम छोड़ दिन भाई साहब। हाँ अरे यार परसों हमारे घरे पुलिस आए गिरे ही, कहा सर्व जवन छिनरावा बा ओकरे संगे रहा इनका मेहरारू कहे कि अब ओकरे संगे ना लिया छोड़ दिन। मेहनती मनई यही यार, हम राज मिस्त्री यही आप लोग ना जानत हो गया। राजकुमार का माई तक छोड़ दे हमका, छोड़ दिन ओकरे संगे नहीं रहे भैया, आप लोग माफ किया। हाँ पुले पर से कूद ही जात रहे यार। अब हम मेहनत मजदूरी करी भाई, अपने इलाहाबाद प्रयागराज में अपने आप का राज मिस्त्री लगाई थी। एक आध ट्रैक्टर अगर गिट्टी बालू मिलवे को हो तो एबर में लेबर हम खुद ही कभी लिख के लिए थी सब। अब काल के बाद बताई, एक मिला हमका कहने यार सुलेब ढाले हम के आई जा पहुंचे सधनगंज, एक खिलीन बेंडीज मारे घसा घस पहुंच गए, देखे तो ढोला फिट रहा है। कहन कस मिस्त्री लेबर हम के लेबर सारे का करी यार, का करेगा कहनी है यार सुलेब ढाले हम के कई कमरा बा, कहन 13 कमरा हमके हमारे बड़े किनका यार तैयार अकेले लागे मिलावई गिट्टी सीमेंट बालू मिलाए के ओके के सुलेब ढाल दिन चढ़ुआ ना चढ़ारे तब एक मिला और देन हम कहें ले यार हमके यार कहें कि 4 हाथ बाकी कहन ले एक खिया दे दिए हम ले ली। पूरा मसाला मिला जब सुलेब ढाल दिन भाई साहब रात हो गई, चला आए घरे आए यार मार मोर मुड़वा रात भर पिराए। हम कहे अब सवेरे पैसा पाऊ तो काम होई। पहुंचे वो सोवत रहन मलिकवा तब खटखटाए दिन हम ओकर में हरुआ नहीं करी। कहा का भैया हमके मिस्त्री यही दे पैसा, कहा आवा ले आए घरे में हाथ पकड़े जो हमार हम के यार फिर से सुहाग रात हुई का लगे घरे में भाई साहब दरवाजा बंद करे ला चप्पल चप्पल पीटाई फट फाट फट फाट फट फाट फट फाट फट। तब ले ओकर मन से धुआं उठा, कहे का रे कहे मिस्त्री वाले कहे मार भौसड़ी वाले का। तब तक केवाड़ा खोल के हमका भाग दे पकड़ ले दोनों कहती से हाथ काहे कसबे काहे भागे हमके काहे मारा था यार, काहे चल साले सुलेब देख गए यार। जब देखे तो कर 13 का 13 कमरा सुलेब भाराई पर रहा। तब हम समझिए कि यार जवन 2 पाउच इकट्ठे हम पी ली। बतावा पिए के बाद न हमें को थोक लगाए न बल्ली न सरिया को ढाले, पूरा सुलेब को उससे ढाल दिन तो गिर न पड़े बेचारे का। बन के दिन राज मिस्त्री वाला काम खत्म। ये गांव में चलते ही आई यही तो मंदिर बनाए दे, मंदिर बनाए दे। मिथुन के दीदी हरे आवत तो पूजा कहाँ करें, पूजा पाठ करें। मिथुन हो मंदिर बनाए देते ही हमारे मंदिर में जब आया आपो लोग चाहिए आया कि रोक छेड़ ना बा, लेकिन हमारे मंदिर में लवांग कपूर अगरबत्ती जी चढ़ाया। भाई भक्ति रचना आते हमें यार अगरबत्ती जलावा जाता बांसप मनई के ले जाती बांसियां सुलगावा जाता ओका जी जला बहुत श्रद्धा बतवाया पूजा करे। 70 रुपया नगद पैसा, एक पैकेट दाल मोट इतना चढ़ा दिया। देखा भाई यहाँ का पंडा हमार घंटा बजाऊ ना भूले। इतना जरूर करे हमारे कि हम मंदिर बनाए बड़ा एक्टर मिस्त्री है। हाँ
आ गया हूँ, पहले माँ का दर्शन कर लूँ, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। नहीं सरदार जी, मुझे मत मारो। पहले बता, साफ साफ बताना, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, और इस मंदिर पे यहाँ क्या करने आया है? ओहो सरदार जी, साथी समझ रहे हो, हमको लगता है ये पागल का भेष बना करके यहाँ पर ये घुस सकता है। पुलिस का मुखबिर है। नहीं, इसका मुखबिरी करने के चक्कर में आया है, हम लोग को प्रशासन के हाथे पकड़वाना चाहता है। बात ऐसा कौन है तू? नहीं सरदार जी, मैं किसी का मुखबिर नहीं हूँ। जो भी बात है हमारे सरदार जी। अरे मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, माँ का प्रसाद खाने आया था सरदार जी। मैं एक लाचार बेबस इंसान हूँ, मैं किसी का मुखबिर। हे भगवान, ये तो सरदार जी की सूरत तो मेरी भाभी माँ की जैसी है। कहीं ये मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी नहीं हो सकती, लेकिन मेरा दिल नहीं गवाही दे रहा है। मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि ये आखिर है कौन। सरदार जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी बात सुनकर के हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कोई मुखबिर नहीं हो, मजबूर इंसान हो। और रही बात कुछ कहने के लिए, तो कहिए क्या बात है, बोलो। आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई। मेरी भाभी माँ की सूरत हूबहू आपकी जैसी। आप कौन है सरदार जी? आप मुझे बता दीजिए कौन है आप? तुम मुझे बहका रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम अपनी जान बचाने के खातिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। क्या कह रहे हो कि मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है? हाँ हाँ सरदार जी, बिल्कुल एकदम मेरी भाभी की जैसी आपकी शक्ल है। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और जितनी बात पूछूंगी सारी बात सच सच बताना। अगर कोई भी बात झूठ बोला तो यहीं पर तेरी जान। मेरी बात सुनो,
कि तुम कौन हो और तुम्हारा सही नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो। साफ साफ बता दो, कोई बात झूठ नहीं बताना। आपसे सब बात सच सच बताऊंगा सरदार जी। बोलो बोलो। कहते रोहित है मुझको रामपुर गाँव है मेरा, अरे बता दो अब नहीं मुझको तसल्ली, अब न मिलती सरदार। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा, मैं सच सच बता रहा हूँ कि मेरा नाम रोहित है, रामपुर का रहने वाला हूँ। सरदार जी, अरे अब तो बता दीजिए कि आप है कौन। सरदार जी, आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप मेरा नाम सुनकर के क्यों रो रहे हैं सरदार जी? आखिर बता दो कि आप हैं कौन सरदार? क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम रोहित है? हाँ, मेरा नाम रोहित है। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी बात सुनो। देखे प्यारे रहा मुझसे न जाता। मैं जानता था भाभी तुम मेरी भाभी हो, तुम कोई दूसरी नहीं हो सकती हो। मेरी नजर कभी धोखा खा नहीं सकती भाभी। भाभी माँ। हाँ देखा, अरे पागल, अरे तेरी नजर कैसे धोखा खाएगी? अरे तूने तो अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन तूने हमेशा मुझे अपनी माँ, सगी माँ से बढ़ करके प्यार किया। भला कोई औलाद अपनी माँ से कैसे दूर हो सकता है? भाभी माँ, लेकिन ये डाकू, आखिर ये डाकू बनने की क्या जरूरत थी भाभी माँ? क्या जरूरत थी तुझे? हाँ देवर, तुमने ठीक पूछा कि डाकू बनने की क्या जरूरत थी। मुझे भी कोई शौक नहीं था देवर, लेकिन अरे पागल, आज इसी वर्दी की देन है, इसी डाकू के पोशाक की देन है। आज तेरी भाभी माँ तेरे आंखों के सामने खड़ी है। अगर आज तेरी भाभी इस रास्ते में न गई होती और ये डाकू की वर्दी न पहनी होती तो शायद तू अपनी भाभी से कभी नहीं मिल सकता। भाभी माँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई। हे भाभी, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी भाभी? अरे तेरे बिना मुझे चैन नहीं आता है भाभी। मैं माँ का प्यार कहाँ पाऊँ? अरे तू ही तो मेरी माँ है ना। मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ, मुझे छोड़ के मत जाना।
अरे पगला, अरे तू कैसी बात करता है? अरे मैं तुझे भला क्यों छोड़कर जाऊंगी? लेकिन मुन्ना, मेरे पास मजबूरी है, मैं मजबूर हूं। मैं ज्यादा समय तक तेरे पास नहीं रुक सकती, आखिर क्यों? इसलिए कि तेरी भाभी कानून की बागी बन चुकी है। मेरे पीछे पुलिस हमेशा लगी रहती है, कब कहां किस जगह तेरी भाभी का इनकाउंटर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं यहाँ तेरे पास कुछ देर और रहूंगी तो यहाँ पुलिस आ जाएगी और तेरी भाभी के हाथ में हथकड़ी लगा देगी। मुन्ना, इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दे। अगर भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा, तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना भाभी माँ। देवर, तू घबराना मत, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। पागल, अरे तू खैर रो रहा है? क्या तू अपनी भाभी को रुलाएगा? और इतने मुद्दत के बाद मिला तू अपनी भाभी को रुला रहा है? और सुन, तेरे भैया पूछेंगे तो कुछ मत बताना।